अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में धमाकों के नतीजे में 10 से ज़ायद अफराद हलाक, मुतादद जख्मी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मरगा के इलाके में दहशत गर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया गया। ये इलाका कमांडर खारिजी अख्तर मोहम्मद मरकज से मुंसलिक है। नंगरहार, जलालाबाद के जिला कामी और सूबा पक्तिया के इलाके बरमल में भी जेट तैयारों से दहशत गर्दों के ठिकानों पर बमबारी। धमाकों से दहशत गर्दों का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। वजारत इत्तलात का कहना है कि अफगानिस्तान में कार्रवाई इस्लामाबाद, बाजोड़ और बन्नू में खवारिज के दहशतगर्द हमलों के जवाब में की गई। अफगानिस्तान में फितनल खवारिज के तालिबान और इस्लामिक स्टेट के 7 दहशतगर्द कैंपों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने बार बार अफगान तालिबान हुकूमत से मुतालबा किया कि वो अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी को रोके, ताहम वो उनके खिलाफ मौसर कार्रवाई करने में नाकाम रही। पाकिस्तान के लिए अपने शहरियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अवलीन तरजीह है। कराची नॉर्थ नाजिमाबाद की रिहायशी इमारत में सिलेंडर फटने से आग लग गई। बच्चा, जाबहा खातून और बच्ची समेत 4 अफराद जख्मी। रेस्क्यू एहलकारों ने इमारत के रिहायशियों को फौरी महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। फ्लैट का मलबा गिरने से खाली प्लॉट में मौजूद गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। इमारत में लगी आग पर काबू पा लिया गया। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर फितनल खवारिज का हमला। लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही करामत शाह शहीद हो गए। फायरिंग के तबादले में 5 खवारिज हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुदकुश हमलावर को बन्नू शहर में दाखिल होने से रोक दिया। खवारिज ने बारूद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी से टकराई। ISPR ने कहा दहशतगर्दी के खात्मे तक ऑपरेशन कुव्वत के साथ जारी रहेंगे। बन्नू में खुदकुश हमले के ताने बाने अफगानिस्तान में मौजूद खारिजी हाफिज गुल बहादुर से जा मिले। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फितनल खवारिज के ज़ैली गिरोह ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। इत्तेहादुल मुजाहिदीन का ताल्लुक हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से है। अफगान सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने का वाज़ेह सबूत सामने आ गया। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की बन्नू में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। आसिफ जरदारी ने कहा फितनल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन भरपूर कुव्वत से जारी रहेंगे। कौम के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा। शहबाज शरीफ ने कहा पूरी कौम पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़ी है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ अजला में कानून नाफिज करने वाले इदारों का सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन। 7 गैर कानूनी अफगान शहरी गिरफ्तार। रावलपिंडी और जहलुम से 2 और मरी से 3 गैर कानूनी अफगान शहरियों को गिरफ्तार किया गया। सिंध के मतलूब तरीन डाकू सनाउल्लाह उर्फ सन्नू शर ने सरेंडर कर दिया। मीरपुर माथेलो में खुद को पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने मुलजिम के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर करने की सिफारिश की थी। मुलजिम ने कहा तमाम लोग जुर्म की दुनिया छोड़ दें, जराइम को तस्लीम करते हुए मुआफी मांगे। IG सिंध जावेद आलम ओढो ने कहा सनाउल्लाह शर की गिरफ्तारी के बाद अगवा बराए तावान का बाब इख्तिताम को पहुंचेगा। सनाउल्लाह शर के साथियों ने भी हथियार फेंकना शुरू कर दिए हैं। कच्चे के इलाके से डाकुओं का मुकम्मल खात्मा कर दिया जाएगा। राजनपुर के कच्चे के इलाके में ऑपरेशन मजीद 13 डाकुओं ने सरेंडर कर दिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिम अगवा बराए तावान, कत्ल और डकैती समेत मुतादद मुकदमात में मतलूब थे। सरेंडर करने वाले डाकुओं की तादाद 355 हो गई। IG पंजाब राव अब्दुल करीम की पुलिस को शाबाश। कराची सिंध का अटूट और नाकाबिले तनसीख हिस्सा है और रहेगा। वजीर आला सिंध ने सिंध असम्बली में करारदाद पेश कर दी। मुराद अली शाह ने कहा करारदाद की मुखालफत करने वाले सिंध को तोड़ने के हामी हैं। सिंध की तकसीम या कराची को अलहदा सूबा बनाने की कोई भी कोशिश तारीख, आइन और जमहूरी इक़दार के मुनाफी है। ऐसी कोई भी कोशिश कौमी यकजहती और वफाकी ढांचे के लिए खतरा है। ऐवान ने कसरत राय से करारदाद मंजूर कर ली। MQM ने वजीर आला सिंध की करारदाद आइन की खिलाफ वर्जी करार दे दी। अरकान सिंध असम्बली ने कहा आइन ने नए सूबों पर बात करने का हक दिया है। पाकिस्तान को बचाने के लिए नए सूबे बनेंगे। सिंध पाकिस्तान से बढ़कर नहीं। सिंध हुकूमत बादशाही निज़ाम चला रही है। क्या परफॉर्मेंस पर बात करना गद्दारी और गुनाह है? अमरीकी सदर ट्रंप ने इजाफी ग्लोबल टैरिफ में मजीद 5% इजाफा कर दिया। तमाम ममालिक के लिए टैरिफ 10 से बढ़ाकर 15% कर दिया। कहा यह टैरिफ पहले से आए टैरिफ के अलावा होगा।
चंद माह में कानूनी तौर पर नए और काबिल इजाजत टैरिफ का तयन करेंगे। लाहौर, पिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर में गैर कानूनी कब्जे की 5 से 10 साल सजा होगी। 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना होगा। पंजाब हुकूमत ने प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप ऑर्डिनेंस असेंबली को भिजवा दिया। तरमीमी कानून में सेक्शन 5 खत्म। एडिशनल सेशन जज को ट्राइब्यूनल जज मुकर्रर किया जाएगा। जालसाजी, धोखाधड़ी, जबर या ताकत से कब्जा जुर्म तस्वुर होगा। जुर्म में मुआवनत, सहूलतकारी या साजिश पर 3 साल तक कैद होगी। कब्जे की मुआवनत पर 10 लाख रुपए तक जुर्माना आयद होगा। कोलंबो में बारिश के बायस पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का सुपर 8 में मैच मंसूख। टॉस के बाद मुसलसल बारिश ने एक भी गेंद न होने दी। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल गया। पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप में अगला मैच 24 फरवरी को इंग्लैंड के खिलाफ होगा। वफाकी हुकूमत का बानी PTI को अस्पताल मुंतकिल करने का इंदिया। वजीर मुमलिकत अकील मलिक ने कहा, बानी PTI का इलाज जारी है। बनी गाला या कहीं और मुंतकिल होना चाहते हैं तो दरखास्त दें। जेल में इलाज मुमकिन ना हुआ तो अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। इलाज और सेहत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, बानी PTI की सेहत पर सियासत नहीं करना चाहते। हमारी जमहूरी सोच का गलत फायदा उठाया जा रहा है। हमने इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज किया। तहरीक इंसाफ ने नवाज शरीफ को इलाज के लिए जाने दिया था। बानी का जाती मुआलिजीन से मुआयना कराना हमारा मुतालबा है। इस्लामाबाद में कोरियर कंपनियों का नुमाइंदा बनकर डकैतियां करने वाला गैंग गिरफ्तार। पुलिस ने 3 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। 1 करोड़ 73 लाख रुपए से जायद का माल बरामद। हुकाम के मुताबिक मुलजिम खुद को कंपनी का नुमाइंदा जाहिर करके शहरियों को बाहर बुलाते, असलहे के जोर पर घरों में दाखिल होकर डकैती करते थे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा, कुछ लोग सियासत की फैक्ट्री लगाकर बैठे हैं। कोई भी अच्छा काम उस पर सियासत शुरू कर देते हैं। हम दुरुस्त समत में जा रहे हैं और उसी ट्रैक पर चलते रहेंगे। साजिशें करने वाले साजिशें करते रह जाएंगे। छोटे और बोने लोग हमें रोक नहीं सकते। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, क़यामत तक कराची वफाक के हवाले नहीं होगा। परवेज मुशर्रफ दौर में कराची गैर एलानिया तौर पर वफाक के हवाले था। तब चाइना कटिंग और जमीनों पर कब्जे हुए। फॉर्म 47 वाले करारदाद की मुखालिफत कर रहे हैं। नासिर शाह बोले, सड़क गटर नहीं बना तो तकसीम की बात शुरू कर दी। ऑपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी ने कहा, पीपल्स पार्टी को MQM का एक गवर्नर बर्दाश्त नहीं हो रहा। गवर्नर हाउस पंजाब में GA भुट्टो के नारे लगते हैं। ऐवान सदर में भी पार्टी में शमूलियत के प्रोग्राम होते हैं। क्या गवर्नर हाउस सिंध में कभी मुत्तहिदा का नारा लगा? गवर्नर हाउस सिंध में वो काम हो रहे हैं जो सिंध हुकूमत न कर सकी। कौम परस्तों की B टीम न बने। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, KMC में अब ना पतंग है न तराजू है, यहाँ बिलावल का तीर है। लाड़काना या सिंध में कहीं भी जाएं अजरक का तोहफा मिलता है। कुछ साजिश या नासिर बाहमी राब्तों को खत्म करना चाहते हैं। लसानी सियासत ने हमेशा नुकसान पहुँचाया है। 2026 तरक्याती कामों और उनकी तकमील का साल है। मेयर कराची ने गुलशन हदीद मोड़ ता अल्लाह वाली चौरंगी सड़क मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। डेरा इस्माइल खान में दहशत गर्दी का मंसूबा नाकाम। कम उम्र लड़की को खुदकुश हमले के लिए तैयार करने की कोशिश बेनकाब। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक मकामी और सरहद पार फितनल खवारिज में राब्तों के शवाहिद सामने आ गए। मकामी उमायदीन ने कहा, खुदकुश हमले इस्लाम और इंसानी इक़दार के खिलाफ है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा का राब्ता। इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल और गज़ा पीस बोर्ड इजलास पर तबादला ख्याल। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तफाक। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का रमज़ान एहसास पैकेज। जराये के मुताबिक PTI के अरकान असम्बली को 5-5 हज़ार अफराद का कोटा दे दिया गया। MNS और नाकाम उम्मीदवारों के लिए भी कोटा मुकर्रर किया गया। तहसील चेयरमैन, खवातीन विंग, यूथ विंग, ISF के लिए भी कोटा। मामले खुसूसी इतलात शफी जान का मौक़िफ़ देने से गुरेज। MQM रुकन राना शौकत को साथी अरकान असम्बली की धमकियां। राना शौकत ने कहा, हमारे मामलात हल हो गए हैं। स्पीकर अवैस शाह बोले, क्या आप अपने बयान से इनहराफ कर रहे हैं?
राना शौकत ने कहा, बयान पर कायम हूँ लेकिन आपस में बात हो गई है। वजीर दाखिला जियाउल हसन ने कहा, बयान गलत है तो मुआफ़ी मांग ले वरना FIR दर्ज होगी। सानिया गुल प्लाजा की तहकीकात। जुडिशल कमीशन ने प्लाजा से निकलने वाले 6 अफराद को तलब कर लिया। 25 फरवरी को कमीशन के सामने पेश होने की हिदायत। सानिया गुल प्लाजा में ताजरों का 7 अरब रुपए का नुकसान हुआ। मेयर मुर्तजा वहाब ने कहा, ताजरों को रकम देने की मंजूरी दे दी गई। 5 रोज में मुतासरा ताजरों को रकूम दे दी जाएंगी। 90% लवाहिकीन को 1 करोड़ के चेक दे चुके हैं। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा बढ़कर 3,280 अरब रुपए हो गया। गैस महंगी फरोख्त करने के बावजूद इतना नुकसान हुआ। समझ से बाहर है कि इतना बड़ा नुकसान कैसे हो सकता है। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात अगस्त में होंगे। वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ ने कहा, कानून साज असम्बली में पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है। सदर आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी से होना चाहिए। रियासत के इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। मारूफ शायर सैयद सलमान गिलानी की नमाज जनाजा आज लाहौर में अदा की जाएगी। सलमान गिलानी गुज़श्ता रोज़ इंतकाल कर गए थे। सलमान गिलानी दिल और जिगर के आर्जे में मुब्तला थे। सदर ट्रंप किसी भी लम्हे ईरान पर हमले का फैसला कर सकते हैं। अमरीकी मीडिया का दावा। कहा, अमरीकी सदर के एलची स्टीव विटकोफ ने ईरानी वजीर खारजा को पैगाम पहुंचा दिया। पेंटागन ने मुमकिन सूरत हाल के लिए जंगी प्लान तैयार कर लिया। व्हाइट हाउस ने कहा, हमले के हवाले से कोई मुत्तफ़िक़ा राय या मुकम्मल हिमायत मौजूद नहीं। चाहते हैं ईरान वक्त खत्म होने से पहले किसी मुआहदे तक पहुंच जाए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, आलमी ताकतों के दबाव के सामने सर नहीं झुकाएंगे। जितने भी मसाइल पैदा कर लें, हम हरगिज़ नहीं झुकेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कतरी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और सिफारती कोशिशों को आगे बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। इलाक़ाई ताउन के फ्रेमवर्क के तहत मुशावरत जारी रखने पर जोर।